हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से राठौर इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वो ग्रेट राइटर एंड पोइट रविंद्रनाथ टैगोर जी, जो भारत के महानतम कवियों में से एक हुए। हमारा राष्ट्रगान भी फ्रेंड इन्होंने ही लिखा है, और जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है वो भी इन्होंने ही लिखा। एक और बात है, श्रीलंका का जो राष्ट्रगान है वो भी इनकी ही एक रचना से प्रेरित है। दूसरा, ये नोबल पुरस्कार से सम्मानित है। जो गीतांजलि इन्होंने कविता लिखी थी उसके लिए इनको नोबल प्राइज भी दिया गया था। तो इनकी महानता का अंदाज आप इस चीज से लगा सकते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बायोग्राफी को हम बहुत डिटेल में देखेंगे आगे। आज जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड, इनके द्वारा लिखा गया एक छोटा सा प्ले जिसका नाम है द पोएट एंड पॉपर। ना, द पोएट एंड पॉपर, ये छोटा सा एक जो है एक नाटक है जिसमें कटाक्ष किया गया, जिसमें जो है आप देखेंगे सरकाज़म देखने को मिलेगा आपको। आइए फ्रेंड, शुरुआत करते हैं द पोएट एंड द पॉपर। फ्रेंड, द पोएट एंड पॉपर जो एक छोटा सा नाटक है, एक ड्रामा है, उसके पहले हम जो राइटर हैं हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी, इनके बारे में थोड़ी सी चीज़ें जान लेते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ जो है, इनके जन्म जो है 7 मई 1861 में इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म जो कैलकाटा, जो वेस्ट बंगाल है, उस जमाने में ब्रिटिश इंडिया में पड़ता था। 7 अगस्त 1941 को, यानी कि आज़ादी से पहले ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ये भी कैलकाटा में हुई थी, जो वेस्ट बंगाल में पड़ता। प्रोफेशन की बात करें तो फ्रेंड, महान राइटर, सॉन्ग कंपोजर, प्ले राइट, एजेइस्ट और पेंटर, यानी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने ऐसे ऐसे गीतों की रचना की है फ्रेंड, जो आज भी गाए जाते हैं और आज भी उतने ही पसंद किए जाते हैं, खास तौर से बंगालियों के बीच में, क्योंकि बंगाली भाषा में ज़्यादातर लिखा है इन्होंने। इनकी पत्नी का नाम था फ्रेंड मृणालिनी देवी। मृणालिनी देवी। इनके बच्चे फ्रेंड रेणुका टैगोर, है ना, समेंद्रनाथ टैगोर, मीरा टैगोर, रत्रेंद्रनाथ टैगोर, मधुरी लता टैगोर। इनके पिता का नाम देवेंद्र नाथ टैगोर, ये जरूर ध्यान रखिए आप। माता का और पिता का नाम ये जरूर ध्यान रखिए ना। देवेंद्र नाथ टैगोर इनकी जो है पिता का नाम था, और शारदा देवी इनकी माता का नाम था। तो 2-3 नाम तो हम याद रख ही सकते हैं, एक पत्नी का नाम, एक माता का नाम और एक पिता का नाम। तो देवेंद्र नाथ टैगोर इनके पिता का नाम था और शारदा देवी इनकी माता का नाम था। जैसा कि हम शुरुआत में देख चुके हैं फ्रेंड कि ये हमारे देश के महानतम कवियों में से एक है, और इन्हें नोबल प्राइज मिला था 1913 में, जो गीतांजलि पब्लिक एक कविता प्रकाशित हुई थी उसके लिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नेशनल एंथेम ऑफ इंडिया, जैसे मैंने बताया राष्ट्रगान, इसका जो है रचयिता जो है ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में एक और ख़ास बात है फ्रेंड कि ये पहले नॉन यूरोपियन थे जिन्हें नोबल प्राइज मिला था। इनकी एक रचना है फ्रेंड जिसका नाम है अमार सोनार बांग्ला, है ना। अमार सोनार बांग्ला, ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसा कवि या राइटर जिसकी रचना जो है दो देशों के राष्ट्रगान है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया फ्रेंड कि जो श्रीलंका का राष्ट्रगान है वो भी इनकी एक रचना से प्रेरित है, यानी पूरा वैसा तो नहीं है लेकिन प्रेरणा उसको जो है इनकी एक रचना से मिली। आइए फ्रेंड, शुरुआत करते हैं द पोएट एंड पॉपर। तो यहाँ पे एक कवि हैं जो जिनका नाम है कुंज, और एक गरीब व्यक्ति है जिसे पॉपर कहा गया, उसका नाम है बिशम्बद। ये 2 कैरेक्टर है जिनके बीच की बातचीत जो है, संवाद जो है, ये इस नाटक में बस ये मेन यही 2 ही कैरेक्टर है, और इनके माध्यम से एक कटाक्ष, एक व्यंग किया गया है। एक अमीर व्यक्ति का जीवन कैसा होता है, उसकी सोच कैसी होती है, और एक गरीब व्यक्ति जो भूख से मर रहा है वो किस तरह की सोच रखता है। समाज के ऊपर एक बहुत व्यंग करा गया है इसमें। आइए शुरुआत करते हैं फ्रेंड। जो कवि हैं कुंज, वो बोल रहे हैं वाट ब्रिंग्स यू हियर माई गुड मैन, हे भले आदमी तुम यहाँ पे क्यों आए हो। अब जो गरीब
व्यक्ति एक कंगाल, जैसे पॉपर कहा गया, बिसम्बत ना, बिसम्बत जवाब देता है, सर आई एम स्टार्विंग, यू हैव टॉक्ड अबाउट अ जॉब। सर मैं भूख से मर रहा हूँ, आपने एक नौकरी के बारे में कहा था। अब कुंज कहते हैं इंटरप्टिंग हरीडली, यानी जल्दी से वो जो है उसको रोकते हुए, अ जॉब एक नौकरी, काम वर्क, हु थिंक्स वर्क इन दिस स्वीट ऑटम वेदर। यहाँ पे फ्रेंड जो कवि है वो कहते हैं कि ऐसे मीठे, ऐसे प्यारे ऑटम के मौसम में कौन काम के बारे में सोच सकता है। बिसम्बत कहता है नो वन डज सो ऑफ चॉइस। सर कोई भी ऐसा अपनी मर्जी से नहीं करता है। इट इज़ दिस हंगर दैट, ये जो भूख है, ये पेट की भूख ये कराती है। अब यहाँ कुंज कहते हैं फ्रेंड हंगर भूख, फी छी छी, वाट अ मीन कैसी घटिया बात है, पाल्ट्री वर्ल्ड कैसा तुच्छ दुनिया है, कैसी नीच दुनिया है। प्रे डू नॉट रिपीट इट बिफोर मी, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि अब दोबारा से ऐसी बात मेरे सामने मत करना। बिसम्बत कहता है वेरी गुड सर, ठीक है बहुत अच्छे सर, आई वॉन्ट, मैं नहीं करूँगा, बट आई कांट हेल्प थिंकिंग अबाउट इट ऑल द टाइम। ठीक है सर मैं इस तरह की बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं पूरे समय जो है इस चीज़ को भूल ही नहीं पाता हूँ, इसी के बारे में सोचता रहता हूँ। अब कुंज कहते हैं फ्रेंड रियली, वास्तव में। बिसम्बत बाबू ऑल द टाइम, पूरे समय, इवन ऑन अ सेरेन ट्रैंक्विल ब्यूटीफुल इवनिंग सच एज दिस, यहाँ तक कि ऐसी निर्मल शांति से भरी और सुंदर शाम को जैसी कि आज है। अब यहाँ बिसम्बत जवाब देता है फ्रेंड यस हाँ इंडीड, वास्तव में। आई एम थिंकिंग इवन मोर अबाउट इट नाउ देन आई यूजुअली डू, मैं आमतौर पे जितना सोचता हूँ उससे तो मैं ऐसा लग रहा है कि अभी और ज़्यादा ही सोच रहा हूँ इस बारे में। आई हैड अ लिटिल राइस, मेरे पास थोड़े से चावल थे, एट 10:30, 10:30 बजे, बिफोर आई सेट आउट जॉब हंटिंग, इससे पहले कि मैं नौकरी की तलाश में निकला, एंड आई हैवंट हैड अ बाइट सिंस देन, और तब से मैंने एक और भी नहीं खाया है। अब देखिए कुंज बाबू जवाब देते हैं डज इट मैटर, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है। मस्ट यू कैन, क्या तुम्हें ऐसा करना चाहिए। बिसम्बत स्क्रैचेज हिज हेड इन साइलेंस, बिसम्बत जो है चुपचाप अपना सर खुजाने लगता है। डजंट वन विश, क्या एक व्यक्ति को ऐसा इच्छा नहीं करना चाहिए। सिटिंग इन दिस ऑटम मून लाइट दैट अ मैन माइट लिव विदाउट गॉर्जिंग हिमसेल्फ लाइक अ बीस्ट। यहाँ पे कुंज बाबू जो है फ्रेंड वो जवाब दे रहे हैं डजंट वन विश, क्या एक व्यक्ति को ऐसी इच्छा नहीं करना चाहिए। सिटिंग इन दिस ऑटम मून लाइट, इस पतझड़ की शाम को, रात को, मून लाइट यानी होता है चंद्रमा की रात, जो पूर्णिमा की रात हम कहते हैं, इस पतझड़ में पूर्णिमा की रात को बैठना। दैट अ मैन माइट लिव विदाउट गॉर्जिंग हिमसेल्फ लाइक अ बीस्ट, बजाय कि एक आदमी जो है भूख की बातें करे, भूख से तड़पे, है जैसे कि एक जानवर तड़पता है। दैट दीज मून बीम्स द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स एंड द स्प्रिंग ब्रीज माइट सफाइस फॉर ऑल हिज नीड्स। अब यहाँ कवि जो है वो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है, और वो कह रहा है ये चंद्रमा की जो रोशनी है ना, फूलों का जो रस है, एंड द स्प्रिंग ब्रीज, और बसंत की ये जो ठंडी सी पवन है, ये क्या ये पर्याप्त नहीं हो सकती। देखिए सफाई का मतलब होता है सफिशिएंट, क्या ये पर्याप्त नहीं है उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो एक तरफ बिसम्बत जो है वो भूख से पीड़ित है, बेचारा भूख से तड़प रहा है, और जो कवि महोदय हैं जो धनवान है बहुत, वो भूख को शायद उन्होंने कभी देखा ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं कि जब भूख लगती है तो कैसा महसूस होता है। तो यहाँ वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि जो बसंत का मौसम की जो ठंडी पवन है, चंद्रमा की जो रोशनी निकल रही है, फूलों का जो गंध है, फूलों की जो खुशबू है ना, फूलों का जो रस है, ये इतनी सारी प्राकृतिक सुंदरता जो है, क्या ये उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं है। आगे देखिए फ्रेंड, बिसम्बत टेरिफाइड सॉफ्टली, थोड़ा सा डर जाता, सर वाट वुड हार्डली सफाइस टू होल्ड बॉडी
एंड सोल टुगेदर। अब यहाँ विसंबत कहता है फ्रेंड कि ये सारी जो चीज़ें क्या ये पर्याप्त होंगी शरीर और आत्मा दोनों को संतुष्ट करने में। वन नीड समथिंग मोर सब्सटेंशियल टू इट। एक व्यक्ति को कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ चाहिए, कोई सब्सटेंशियल यानी ठोस चीज़ चाहिए खाने के लिए, भोजन करने के लिए। कुंज हीटेडली यानी आप गर्म हो जाते हैं, वो गुस्सा आ जाता है उनको। देन गो अवे एंड ईट, तो चले जाओ यहाँ से और खा लो। गो स्टफ योर सेल्फ विद गोबेट्स ऑफ राइस एंड दाल एंड कड़ी, है ना। जैसे अपन कहते हैं ना पेट भर लो, जाओ आप ठूस लो, जाओ ठूस लो खूब सारे चावल दाल और सब्जी से। दिस इज नो प्लेस फॉर यू, तुम्हारे लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। यू आर ट्रेस पासिंग, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, तुम जबरदस्ती यहाँ पे घुस रहे हो। अब फ्रेंड विसंबत बोलता है आई विल गो एट वंस, मैं तुरंत चला जाऊंगा। सर जस्ट टेल मी वेयर आई माइट फाइंड दैट राइस एंड दाल एंड कड़ी। सर मैं तो तुरंत चला जाऊंगा, लेकिन क्या आप कृपया मुझे बता सकते हैं कि मुझे कहाँ पर वो चावल दाल और सब्जी मिलेगी। सीइंग दैट कुंज बाबू लुक्स वेरी एंग्री, ऐसा देख करके कुंज बाबू जो है बहुत क्रोधित हो जाते हैं। नो कुंज बाबू यू आर क्वाइट राइट। अब वो कहने लगता है, जो देखता है कि वो गुस्से में आ गए, कुंज बाबू को गुस्सा आने लगा, तो वो कहने लगता है नो नहीं कुंज बाबू यू आर क्वाइट राइट, आप पूरी तरह से सही है। द ब्रीज फ्रॉम योर गार्डन इज इनफ टू फिल वंस बेली। अब जो है उनका चेहरा देखता है कि वो गर्म हो रहे हैं, गुस्से में आ रहे हैं, तो वो एकदम से बेचारा जो है उनको शांत कराने की कोशिश करने लगता है और वो कहता है आप बिल्कुल सही हैं, जो आपके बगीचे से जो ठंडी पवन आ रही है वो पर्याप्त है एक व्यक्ति का पेट भरने के लिए, है ना। बेली मतलब होता है पेट। वन डजंट रियली नीड एनीथिंग एल्स, एक व्यक्ति को वास्तव में इसके अलावा और क्या चाहिए, इससे ही पेट भर जाएगा। अब कुंज बाबू कहते हैं आई एम ग्लैड टू हियर यू से सो, मुझे खुशी है कि तुमने ऐसी बात करी। स्पोकन लाइक अ मैन, अब तुम एक आदमी के जैसे बोल रहे हो, एक मनुष्य के जैसे बोल रहे हो। वेल आओ लेट्स गो आउटसाइड देन, तो आओ चलते हैं बाहर गार्डन में। वाई स्टे इंडोर्स व्हेन देयर इज सच अ लवली गार्डन टू वॉक इन। अब कुंज बाबू कहते हैं कि तुमने एक बहुत अच्छी बात करी है, मेरे को खुशी है कि तुम अब एक आदमी की तरह बात कर रहे हो, तो ठीक है फिर चलते हैं बाहर। अंदर क्यों बैठे जब बाहर हमारे पास इतना अच्छा गार्डन है वॉक करने के लिए, चलने के लिए या टहलने के लिए। अब फ्रेंड विसंबत कहता है यस हाँ लेट्स, आओ चलें। और सॉफ्टली टू हिमसेल्फ, अपने आप में, अब वो बड़बड़ा रहा है, मुंह में बुदबुदा रहा है, अपने आप से बात कर रहा है। देयर इज ए चिल इन द एयर, हवा में बहुत ठंडक है। एंड आई डोंट इवन हैव अ रैप वार्प, और मेरे पास यहाँ तक कि ओढ़ने के लिए कोई शॉल इस तरह की कोई चीज़ भी नहीं है। कुंज कहते हैं वंडरफुल, शानदार, बहुत बढ़िया। हाउ चार्मिंग ऑटम इज, कितना मन मोहने वाला पतझड़ का मौसम है। विसंबत कहता है दैट्स राइट बट अ लिटिल कोल्ड, आप सही कह रहे हैं लेकिन थोड़ी सी सर्दी है। डोंट यू थिंक, आपको नहीं लगता। अब कुंज जो है देखिए रैपिंग हिज सॉल, अपनी सॉल को जो है क्लोजली अराउंड हिमसेल्फ, अपनी सॉल को जो है और ज़्यादा क्लोजली पास में लाते हुए और ताकत से ओढ़ते हुए। कोल्ड नॉट एट ऑल, सर्दी नहीं तो बिल्कुल नहीं। देखिए कितना एक व्यंग कहा गया, कटाक्ष किया गया। वो बेचारा व्यक्ति जो ठंड से सिकुड़ रहा है, कपकपा रहा है, उसके पास ओढ़ने के लिए कोई ऐसी चादर या कोई शॉल नहीं है ना। और जब वो बाहर जाने के लिए कहते हैं तो वो बुदबुदाने लगता है अपने आप में कि बाहर तो ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही। तो वो कुंज से कहता है कि आपको नहीं लगता कि बाहर थोड़ी ठंड है। तो वो शॉल जो रहती है, जो शॉल पहने हुए, उसको और ज़्यादा टाइट से अपने आसपास ओढ़ लेते हैं और उससे कहते हैं ठंड, अरे नहीं तो बिल्कुल नहीं है। अब विसंबत कहता है नहीं नहीं, जैसे उन्होंने कहा नहीं ठंड, ठंड कहाँ है, ठंड तो है ही नहीं बिल्कुल। तो वो भी उनकी बात में हाँ में हाँ मिलाने लगता है, नो नॉट एट ऑल, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है।
हिज टीथ चैटर्ड, उसके दांत बजने लगते हैं, इतनी ठंड है, दांत किटकिटाने लगता है। अब फ्रेंड कुंज बोलते हैं लुकिंग अप एट द स्काई, ऊपर की ओर देखते हुए आसमान में। व्हाट अ साइट टू ग्लैडन द आई, कितना सुंदर दृश्य है जो आंखों को तरोताजा कर दे, आंखों में खुशी ला दे। फ्लीसी पफ्स ऑफ कोल्ड सेलिंग लाइक प्राउड स्वान्स इन द एज्योर लेक, एक कोमल से हवा के झोंके इस तरह से तैर रहे हैं जैसे कि एक गर्व से भरे हुए हंस एक नीली सी झील में तैरते हैं। ठीक है ना, एक बहुत ही सुंदर शब्दों का प्रयोग। एंड एमिड्स देम द मून लाइक, और इनके बीच में चंद्रमा है इस तरह से। अब इस बीच में बिसम्बत को क्या होता है, हैज अ वायलेंट फिट ऑफ कफिंग, उसे जो है बहुत जोर से खांसी आने लगती, अहम अहम अहम, और वो खांसने लगता, खुल खुल करने लगता। अब कुंज बाबू फिर से वही बोलने लगता, द मून लाइक, चंद्रमा जैसे कि। बिसम्बत फिर से कफ कफ कफ, अहम, खांसने लगता, खुल खुल खुल। अब कुंज बाबू जो है फ्रेंड, नजिंग हिम रफली, नज मतलब होता है किसी का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए जोर से जो बोलते हैं, इसको कहते हैं नजिंग, और उसका ध्यान जो है कठोरतापूर्वक अपनी ओर खींचते हुए जोर से बोलते हैं। डू यू हियर बिसम्बत बाबू, क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है बिसम्बत बाबू। द मून लाइक, चंद्रमा जैसे कि। बिसम्बत, वेट अ मिनट, एक मिनट रुकिए। आह आह आह, अहेम, कफ कफ कफ, अब उसको बहुत जोर से खांसी आने लगती, खुल 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 खुल, और बहुत जोर जोर से खांसने लगता। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, कुंज बाबू जो अब कह रहे हैं लॉसिंग हिज टेम्पर, अब उनका जो आपा जो है खोने लगता है, गुस्सा बहुत तेज आने लगता है उनको। व्हाट सॉर्ट ऑफ फिलिस्टाइन आर यू, तुम कैसे असभ्य जंगली व्यक्ति हो। सर महोदय, इफ यू मस्ट गो ऑन वीजिंग लाइक दिस, यदि तुम इसी तरह से खुल्ल खुल्ल करते रहे, यू शुड रैप योर सेल्फ इन ए ब्लैंकेट एंड हडल इन ए कॉर्नर ऑफ योर रूम इन सच अ गार्डन। अब यहाँ पे क्या होता है, कुंज बाबू का जो है पारा चढ़ जाता है, उसको बार बार इस तरह से खुल खुल करते हुए, खांस जोर जोर से वो खांस रहा होता है, तो वो कहते हैं कि तुम कैसे एक घटिया व्यक्ति हो। फिलिस्टाइन का फ्रेंड अर्थ होता है एक जंगली व्यक्ति जिसमें कोई सभ्यता नहीं होती, जैसे कोई कला संस्कृति की जानकारी नहीं होती। कहते हैं तुम कैसे एक जंगली व्यक्ति हो सर, यदि तुम्हें इसी तरह से खुल्ल खुल्ल करते रहोगे तो तुम ऐसा करो, फिर तुम चले जाओ यहाँ से और एक कंबल लपेट लो और एक कॉर्नर में घुस जाओ अपने कमरे में, है ना, योर रूम, अपने कमरे के कॉर्नर में घुस जाओ और वहाँ जाके बैठ जाओ। इन सच अ गार्डन, ऐसे बगीचे में। अब बिसम्बत बोलता है फ्राइटन, डरते हुए, डेस्पिरेटली सप्रेसिंग अनदर कफ। अब वो क्या है, उनकी इस तरह की बात जो जैसे वो चिढ़ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, तो बिसम्बत बेचारा क्या होता है, डर जाता है और बहुत कोशिश करके अपनी एक और जो खांसी आ रही है उसको दबाने की कोशिश करता है। बट आई हैव नथिंग, लेकिन मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। असाइड नाइदर अ ब्लैंकेट नॉर अ रैप, ना तो मेरे पास कोई कंबल है और ना मेरे पास कोई ओढ़ने के लिए कोई चादर या कोई शॉल है। आइए फ्रेंड आगे देखते हैं। कुंज बाबू अब बोलते हैं दिस डिलाइटफुल एम्बियंस रिमाइंड्स मी ऑफ अ सॉन्ग, ये जो खुशनुमा है ना, डिलाइटफुल देखिए, खुशनुमा, आनंदमयी। एम्बियंस का मतलब होता है फ्रेंड माहौल, है ना। रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना, किसी चीज़ की याद दिलाना। तो अब वो ये कह रहा है ये जो आनंदमयी माहौल है इसने मुझे एक गाने की याद दिला दी। लेट मी सिंग इट, मैं गाता हूँ इसको, आओ मैं आपको सुनाता हूँ। दिस ब्यूटीफुल, अब देखिए ब्यू फिर ऊ, इस तरह से जो लिखा है फ्रेंड, जो वो गा रहे हैं ना उसको दर्शाने के लिए, वो जिस तरह से शब्दों को खींचते हुए गा रहे हैं। दिस ब्यूटीफुल ग्रूव दीज ब्लूमिंग ट्रीज, गा के सुना रहे हैं इस तरह से, इसलिए लिखा गया कि ऐसे गा रहे हैं वो। द विंसम बकुल, ठीक है, द विंसम बकुल, अब ये गाना गा रहे हैं वो। दिस ब्यूटीफुल ग्रूव दिस ब्लूमिंग ट्रीज द विंसम बकुल। तो इतना सुंदर सा जो वातावरण है उसमें कुंज जो है वो उसकी पीड़ा, जो वो एक गरीब व्यक्ति है जो भूख से तड़प रहा है, जिसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है,
देखिए, सुंदर और मनोहर मौसम तो उनके लिए होता है जिनका पेट भरा है ना, जिनके पास पैसा है। जिसके पास पैसा है वो प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले सकता है। जब पेट में रोटी नहीं होती ना फ्रेंड, तो प्राकृतिक सुंदरता भी आदमी को जो है बेकार लगने लगती है। उसका बहुत ही अच्छा चित्रण किया गया है यहाँ पे। तो कुंज जो है ये कवि जो है अब गाना गाने लगते हैं, दिस ब्यूटीफुल ग्रुप, दिस ब्लूमिंग ट्रीज, द विंसम बकुल, ये सुंदर सा उपवन, ये खिलते हुए पेड़, द विंसम बकुल, जो एक मनोहर बकुल, बकुल एक पेड़ होता है फ्रेंड जो औषधि वाला पेड़ होता है, उसके बारे में कह रहे हैं। अब कुंज बाबू कहते हैं, डू यू हियर, क्या तुम्हें सुनाई देता है? द विंसम बकुल, अब वो गाना ही में लगे, द विंसम बकुल, वहीं पे अटके हुए। विसम्बत आछू आछू, अब वो छींकता जा रहा, वो अपनी दुनिया में, वो अपनी दुनिया में। ये बहुत ही एक व्यंग्यात्मक, बहुत कटाक्ष किया जा रहा है फ्रेंड। वो बेचारा सर्दी से पीड़ित है, खांस रहा है, कहीं छींक रहा है, और वो अपने गाने में लगे, द विंसम बकुल, द विंसम बकुल। कुंज अब जो है बहुत ज्यादा क्रोध से बढ़ जाते हैं और कहते हैं, गेट आउट, बाहर निकलो यहाँ से, गेट आउट ऑफ माई गार्डन, मेरे बगीचे से बाहर निकल जाओ। अब फ्रेंड विसम्बत कहता है, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट रुकी, आछू, फिर से छींक देता हूँ। अब कुंज बाबू जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, गेट आउट एट वंस यू, 1 मिनट के अंदर यहाँ से निकल जाओ, तुरंत यहाँ से निकल जाओ। यू करके वो डैश 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 कर दिया, यानी उसके गाली देने लगते हैं उसको। विसम्बत कहता है, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग एज आई डोंट वांट टू स्टे हियर अ मोमेंट, मैं यहाँ से जा रहा हूँ कि अब मैं 1 मिनट भी यहाँ पे नहीं रुकना चाहता। इफ आई डोंट लीव एट वंस माई लाइफ विल टेक ऑफ मी, यदि मैं यहाँ से एक क्षण में ही नहीं चला गया तो मेरी जान चली जाएगी। आछू, फिर से चीखता है, द लिक्विड स्वीटनेस ऑफ ऑटम इज ओवरफ्लोइंग थ्रू माई नोज। अब वो एक कटाक्ष करता है कुंज बाबू पे कि जो पतझड़ की मिठास है, पतझड़ की मिठास का रस है ना, लिक्विड तरल, ओवरफ्लोइंग थ्रू माई नोज, मेरी नाक से बाहर निकल रहा है। कटाक्ष करता, उन पे व्यंग करता कि जो पतझड़ का मीठापन है, उसका जो रस है वो मेरी नाक से बाहर निकल रहा है, नाक से ओवरफ्लो हो रहा है। एंड आईज, और आंखों से, आई विल स्नीज माई लाइफ आउट इन अ मोमेंट, और मैं छींक करके जो है मेरी जान ही, मेरे प्राण ही निकल जाएंगे नाक से अभी हाल ही। अब उन पे व्यंग करता है कि वो उसकी बात को समझ ही नहीं रहे, उसकी परिस्थिति को समझ ही नहीं रहे। तो कहता है, ये जो पतझड़ की मिठास का रस है, ये मेरी नाक और आंखों से जो है ओवरफ्लो हो रहा है, बाहर छलक रहा है, और थोड़ी देर में मेरी जान भी इस तरह से बाहर निकल जाएगी। छू, फिर से छींकता है, कफ कफ, और खांसता भी जा रहा है, खुल खुल भी कर रहा है, छींकता भी जा रहा है, खांसता है। वाट कुंज बाबू अबाउट दैट जॉब, अब किसी तरह से हिम्मत करके बेचारा जो है आखिरी कोशिश करता है, और उस कवि से कहता है कि नौकरी का क्या हुआ कुंज बाबू। फिर से छींकता, आछू, और बाहर चला जाता है। अब फ्रेंड कुंज बाबू जो है वो अपनी सॉल को और पास लाते हैं और टाइट करके बांध लेते हैं। एंड गेजेस साइलेंटली एट द मून, और चुपचाप होकर के चंद्रमा को निहारने लगते हैं। एंटर द सर्वेंट, अब यहाँ पे जो है एक नौकर की एंट्री होती है, एक नौकर आता है। अब सर्वेंट कहता है, डिनर इज सर्व्ड, खाना परोस दिया गया, रात का खाना परोस दिया गया। अब कुंज बाबू कहते हैं, वाई सो लेट, इतना देर कैसे हो गई? डज इट टेक 2 आवर्स टू गेट द फूड रेडी, क्या खाना बनाने में 2 घंटे का समय लगता है? और हरीज आउट, यानी तेजी से वहां से चले जाते हैं। तो ये हमारा जो फ्रेंड छोटा सा एक नाटक है, इसका यहाँ पे अंत हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से कटाक्ष किया गया, व्यंग किया गया। जो खुद के खाने के लिए तो वो गुस्सा हो रहे हैं नौकर पे, है ना, खुद के खाने के लिए उनको चिंता है, खुद की ठंड की उनको चिंता है, एक शॉल ओढ़े हुए हैं बढ़िया अच्छे से, और वहाँ मौसम का आनंद ले रहे हैं। दूसरा व्यक्ति जो है, जो गरीब है, उसको ठंड लग रही है, वो भूखा है, उसके पास कोई काम नहीं है, उसके जेब में पैसा नहीं है। तो अमीर व्यक्ति जो होता है फ्रेंड, जिसने कभी गरीबी ना देखी हो, जिसने भूख ना देखी हो, देखिए फ्रेंड ये सच बात है कि जिसने कभी भूख नहीं देखी ना, और जिसने कभी गरीबी नहीं देखी, वो इन दोनों चीज़ों को कभी महसूस भी नहीं कर सकता।
हो सकता है कि कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, समझते हैं चीज़ों को, भावनाएं रखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने हमेशा, जैसे एक कहावत होती है कि चांदी का चम्मच लेकर के पैदा होना, उनको ये बात कभी समझ में नहीं आती कि एक गरीब व्यक्ति जो है एक रोटी पाने के लिए किस तरह से मजदूरी करता है, मेहनत करता है, और उसको वो प्राकृतिक सुंदरता कहीं से भी सुंदर नज़र नहीं आती। जब पेट भूखा होता है ना, जब भूख होती है पेट में, तो बाहर की कोई चीज़ सुंदर हो चाहे कैसी भी हो, वो आपको तसल्ली नहीं देती, वो आपको आनंद नहीं देती। प्राकृतिक सुंदरता हो या किसी भी तरह का आनंद हो, वो हम तभी ले सकते हैं जब हमारा पेट भरा है, जब हमारे पास जो बेसिक नीड्स हैं, एक आधारभूत सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं, हमारे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, पैसा है ना, पेट भरा है, तब हम बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान दे पाते हैं। नहीं तो इन चीज़ों की तरफ ध्यान भी नहीं जाता है गरीब आदमी का। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा एक छोटा सा एक नाटक है जो समाज के उच्च वर्ग के लोग और समाज की जो उदासीनता रहती है कमज़ोर लोगों के प्रति, ऑप्रेस्ड लोगों के प्रति, उस पर एक बहुत अच्छा व्यंग किया गया है, कटाक्ष किया गया है फ्रेंड। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छा लगेगा नाटक, जिसको मैंने एक एक लाइन, एक एक शब्द को पढ़ के आपको समझाया है, जो है एक्सप्लेन करा है। और हालांकि इसमें कोई ऐसे खास कठिन शब्द नहीं है, लेकिन जो कुछ थोड़े बहुत कठिन शब्द आए उसका भी मैंने आपको अलग से मीनिंग बताया। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड। आप और किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, आपके सिलेबस से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स करके पूछिए, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। पढ़ते समय आपके दिमाग में अगर कोई भी डाउट आता है तो आप बिल्कुल बेझिझक मुझे कमेंट्स करके कहीं भी पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही करेंगे फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।